वेलकम टू नॉलेज अप विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये विन फॉर्म सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 18 है। इसमें हम देखेंगे, आज हम बनाएंगे अपना लॉगिन फॉर्म और स्टार्ट करेंगे अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी कि हम अपने विन फॉर्म्स को एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। राइट, तो चलते हैं हम अपने लैब की तरफ और मज़ीद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, ये मैंने खोल लिया है विजुअल स्टूडियोस। आप इसको न्यू प्रोजेक्ट करें, विन फॉर्म, नेक्स्ट, लॉगिन फॉर्म्स कर दें आप। और राइट, ये आपका फॉर्म आ चुका है। अब हम करते हैं, इसको थोड़ा हम लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। राइट, लॉगिन फॉर्म का थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसकी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है। इसको थोड़ा सा हम लोग राइट, और इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ को हम कर लेते हैं या ठीक है जी। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, इसको हम कर लेते हैं फॉर्म को सेंटर। इसको रन करके देखें, कंट्रोल F5। तो इसकी एक सेंटर की प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमने पहले भी देखी थी, स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन। ठीक है, ये सेंटर स्क्रीन से आएगा। यहाँ पे आप एक लेबल ले लें और लेबल आपने ले लिया, इसको ड्रैग और करें, इसका फाउंट साइज़ चेंज करें आप। नॉर्मली इसका फाउंट दिस वन और इसका 22। इसका लेबल आप सेट कर दें। लेबल क्या रखें इसका लेबल रख लेते हैं हम लोग नेम, दिस वन, लॉगिन। ठीक है, और इसका टेक्स्ट हम रखते हैं दिस वन। राइट, और इसको फाउंट थोड़ा सा और बड़ा कर लें, इसको 36 देखें। ठीक है, 36 ठीक है। 36 थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा, इसको 28 पे ले लेते हैं। अब परफेक्ट है। आप क्या करें, आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें। ठीक है, ये आपके यूज़र नेम, दिस वन पास, आपका ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड। आप लेबल ले लें। राइट, लेबल आपका ये आ गया। इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करें, आपका सेकंड लेबल आ गया। और इसको आप करें यूज़र नेम एंड इसको आप कर दें पासवर्ड। ठीक है, और इसके बाद आप ले लें एक इसका होता है चेक बॉक्स। ठीक है, और शो पासवर्ड। राइट, और एक और आप बटन लें यहाँ पर। अब एक बटन ये है, इसको यहाँ
यहाँ पे ले आए। ठीक है, इसको कर दें हम जी लॉगिन। ठीक है, अब कुछ हम इसके सेट कर लेते हैं फाउंड्स वगैरह। ओके, और इसका कलर हम सेट कर लेते हैं दिस वन। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम अपने इसके टेक्स्ट भी हम सेट कर लेते हैं। इसके टेक्स्ट हम ले लेते हैं, नॉर्मली 12 ही लेते हैं हम लोग। 12 ओके, ठीक है जी। और इसके भी हम ले लें, इसके भी हम 12 ले लें। ठीक है, ये शो पासवर्ड आ गया आपका। एक्चुअली पासवर्ड क्या करेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आप पासवर्ड आपने लिखा होता है वो स्क्रीन पे शो कर देगा। राइट, तो अच्छा कंट्रोल F5 करें तो ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा अपने लॉगिन फॉर्म को और ज़रा इसको यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, और यहाँ पर एक होती है पिक्चर बॉक्स। ठीक है जी, एक आप यहाँ पे एक पिक्चर भी ले लें कोई, तो इमेज आप ले लें यहाँ से। देखो कोई डाउनलोड है मेरे पास इमेज या नहीं, चलें आप ये ले लें और इसको हम कर दें इसका साइज मोड, जूम, सेंटर, स्ट्रेच। ठीक है जी, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास तो यही इमेज था, मैंने ये ले लिया। और लॉगिन पे देखें कोई अगर इमेज है हमारे पास, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बटन पे इमेज कैसे लेते हैं हम लोग। तो लॉगिन पे देखते हैं कोई इमेज हुआ तो PNG इमेज, चलो ये ले लेते हैं, इसको देखते हैं कैसा लगता है। और ठीक है, लॉगिन इमेज और इसके अंदर एक इसकी प्रॉपर्टी होती है जूम और स्ट्रेच। इमेज में इसकी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ। हम एक्चुअली ये इमेज ले रहे थे, ये वाला है, ये वाला इमेज हमने नहीं लेना, हमने बैकग्राउंड इमेज लेना है। ठीक है ना, इस इमेज की नहीं, यहाँ पे आपके पास होगा एक बैकग्राउंड इमेज, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके बैकग्राउंड का इमेज हमने चेक करना है। ठीक है, लॉगिन आ गया, आप ओके करें। और इसकी जूम की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं और अगर आप इसको जूम करते हैं और अगर आप इसको सेंटर, टाइटल, आप इसको सेंटर कर लें या ऐसे कर लें जूम। ठीक है, दिस वन। ठीक है, और इसके बाद इसका होता है, इसका हम लॉगिन का फॉर्म, लॉगिन इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये लॉगिन आ गया। और इसके बाद एक्चुअली ये बहुत सी चीज़ें, आप इसके बॉर्डर स्टाइल को 00, आप इसके बॉर्डर स्टाइल होता है इनका एक टैब विजिबल, इसका एक बॉर्डर स्टाइल होगा, उसको आप 0 करते हैं। चलो ठीक है, ये बटन ठीक है, आपको सिर्फ बटन ही बताना था, ये आपको लॉगिन का बटन। ठीक है, ये देखें, ये इस वन और ये आपका लॉगिन का बटन। ठीक है, अब हम करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड की एक प्रॉपर्टीज़ होती है यूज़र सिस्टम प्रोटेक्शन।
ठीक है, इसको आप ट्रू कर दें। अब कंट्रोल F5 करें आप, तो अब देखें अब आपको बुलेट्स में नज़र आएंगे पासवर्ड, राइट। अगर आप शो पे क्लिक करें तो ये आपको पासवर्ड नॉर्मली आपके जैसे आपने जो पासवर्ड लिखा है वो आपको शो कर दें, राइट। तो इसकी हम कैसे लेंगे इसकी ये हम, तो इसको हम एक इवेंट जनरेट करते हैं, डबल क्लिक करें, मेन चेक बॉक्स चेंज, ठीक है ना। तो एक हम लेते हैं बोल, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ना, चेक चेक बॉक्स वन डॉट चेक्ड, ठीक है ना। कि जब आपका चेक बॉक्स चेक हो तो हम क्या करें, ठीक है। अब हम करते हैं स्विच केसेस लगा लेते हैं, स्विच राइट, ये हम पढ़ के आ चुके हैं स्विच केस कैसे लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम केसेस, केस ट्रू हो तो क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स टू, ठीक है, डॉट इसकी प्रॉपर्टी यूज़र पासवर्ड 4 इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स यूज़र सिस्टम पासवर्ड, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे फॉल्स के, ठीक है। और इसको आप कर दें ब्रेक, ठीक है। और इसके बाद एक ही कंडीशन होगी, इसको हम डिफ़ॉल्ट कर लें। आप डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा, कर देंगे ट्रू एंड यहाँ पर ले आए आप इसको कर दें ब्रेक, ठीक है। तो अगर केस ट्रू है, ठीक है ना, अगर वो आपकी ये सिस्टम प्रॉपर्टी ट्रू है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स होगी तो इसको ट्रू कर देगा। फॉल्स और ट्रू मतलब अगर आपने इस पर क्लिक किया हुआ है, ये ट्रू है तो शो पासवर्ड होगा तो इसको फॉल्स कर देगा, अगर क्लिक नहीं है तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। कंट्रोल F5 करें और इसमें देखें भी, तो ये देखें फॉल्स ट्रू, राइट। तो यूज़र ये आपने कर लिया, ठीक है। या इसके टैब इंडेक्सेस भी आप मेंटेन कर दें, इसको आप 0 पे कर दें, ठीक है। इसको आप 1 पे कर दें, इसको आप 2 पे कर दें, इसको आप 2 पे नहीं करें, 2 पे इसको करें, और इसको आप कुछ भी देते हैं, इसको 4 कर दें, ठीक है। यहाँ से आए यूज़र, यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर अगर इसको करना है तो फिर ये माउस से क्लिक करें, राइट। कंट्रोल F5 करें, ठीक है जी, ये लॉगिन है। अब बात आती है हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी की, कि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू में आए, सर्वर एक्सप्लोर, ठीक है जी। ये एक मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है, आप एक दूसरा कनेक्शन बना लें, चलो इसको आप डिलीट कर दें, हम एक नया कनेक्शन बनाते हैं, ऐड कनेक्शन, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे आपको, चले हम यहाँ पे एक चीज़ होती है एसक्यूएल की, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल को चलाते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लेगा ये चलने में। तो अब ये है आपके सर्वर का नाम, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, इसको आप कनेक्ट कर दें, आपकी डेटाबेसेस डेमो में जाएंगे हम, भी हमारे पास टेबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ नहीं आ रहा, ये अमूमन होता नहीं ऐसे, आपके पास ये सर्वर का नेम आ जाता है, ये फैच करके ले आता है,
अगर आपको, अच्छा ये टेबल है हमारी, अच्छा हम एक टेबल एक और क्रिएट कर लें। ये टेबल, सॉरी, और ठीक है जी, क्रिएट टेबल यूज़र्स। तो टेबल क्रिएटेड, और देखें यहाँ पर एक टेबल आपके पास आ गई होगी। क्रिएटेड है आपकी टेबल। ठीक है जी, आपकी ये टेबल आ गई है यूज़र्स की। इसके अंदर दो फाइल है, यूज़र आईडी पासवर्ड। हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र्स वैल्यूज़, इसकी कर देते हैं एडमिन, और पासवर्ड कर देते हैं इसका 123। ठीक है, आपकी एक रो इंसर्ट होगी इसमें। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास आपकी क्या होगी, इसके अंदर बेसिस। ठीक है, हमारी डेटाबेस कौन सी है, हमारी डेमो डेटाबेस है, राइट। डेटाबेस हमारी कौन सी है, हमारी डेमो डेटाबेस है, राइट। और इसका प्रॉपर्टीज़ देखें, ठीक है, हमारी डेमो डेटाबेस है। बस आप इतना याद रखें कि आपकी डेटाबेस डेमो है। इसको फिर हम किसी और लेक्चर में कनेक्ट देख एसक्यूएल सर्वर को, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और यहाँ पे हम अपना कनेक्शन बनाते हैं, ऐड कनेक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप ये पासवर्ड दे दें एसक्यूएल का। ठीक है, HP001 आपका सर्वर नेम और आपका एसक्यूएल सर्वर एक्सपर्ट इंस्टेंसेस का। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें अपने कौन सी डेटाबेस, आपकी डेमो डेटाबेस। इसको आप ओके करें। ठीक है, अभी आपका कनेक्शन बन गया। यहाँ पे आपको टेबल्स नज़र आएंगी, देखिए पर्सन्स और यूज़र्स की टेबल आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आप, इसको एक कनेक्शन स्ट्रिंग आपको नज़र आएंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटाबेस कनेक्शन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग की। ठीक है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें और कहीं इसको आप पेस्ट करके रख लें। ठीक है, राइट, ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई आपकी। राइट, हमने सबसे पहले क्या क्या काम किया, हमने अपने एक कनेक्शन बना लिया अपना यहाँ पर। ठीक है, कनेक्शन बनाने के बाद हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको कॉपी कर लिया हमने, राइट। ये दोनों काम हमने कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लाइब्रेरी को ऐड करना है। ठीक है, आप रेफरेंस में आए, ऐड रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे होगा ऐड। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐड रेफरेंसेस है। ये रेफरेंस जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे हमें एक रेफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे ऐड रेफरेंस है आपके। राइट, राइट क्लिक करें, यहाँ पर होगा ऐड
सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे रेफरेंसेस है ना, ऐड रेफरेंसेस, और असेंबलीज में यहाँ पे एक होगा आपके पास सिस्टम डॉट, इसका होता है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसको आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। इस रेफरेंस को आपने ऐड कर लेना है, राइट। आप यहाँ पर आएंगे प्रॉपर्टीज़, ऐड रेफरेंसेस। अगर यहाँ पर ट्रिक है, एक यहाँ पर आपने असेंबलीज में आना है, और यहाँ पे एक होता है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसको आपने ऐड कर लेना है इस लाइब्रेरी को, ठीक है। ये भी हमने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आप ऐप कॉन्फ़िग में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ कमांड्स, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। ये टैग है, पेयर टैग है, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे आप, ऐड क्या करेंगे, नेम इजिकल टू कुछ भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, डीबी, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है, जो हमने उसको आपको प्रोवाइडर का नाम दिया था आपका, कौन सा जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, डेटा सोर्स के साथ, ठीक है। आप इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना एक नेम ऐड कर दिया है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपका टैग क्लोज हो गया, या ये भी हमने ऐड कर लिया, राइट। और इसको आप सेव कर दें, ठीक है जी। हमने वहाँ पे कनेक्शन एक रेफरेंस भी डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको रेफरेंस डालना है, फिर आपने आपकी ऐप कॉन्फ़िग में आके एक आपने कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, DBCS, आप इसका कोई नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसका पूरा आपने यहाँ पे देखे SHP कैटलॉग डेटाबेस नेम आपका डेमो है, ठीक है। तो ये आपके सर्वर का नाम आ जाएगा, राइट। अब आ जाएं आप फॉर्म पर। अच्छा जी, फॉर्म पर आ गए आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसका जनरेट करते हैं। अच्छा, इवेंट जनरेट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी को जो हमने ऐड किए हैं उसको ऐड भी करना पड़ेगा। यूजिंग सिस्टम डॉट, हमने कौन सी ऐड करवाई थी इसमें, जो हमने तो लाइब्रेरीज हमने ऐड करवाई थी इसमें, ठीक है ना, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। एक तो ये हमने ऐड कराई थी, इसको आप ले लें। और एक और होती है यूजिंग सिस्टम डॉट SQL, ठीक है ना, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। अच्छा, ये क्लाइंट की लाइब्रेरी कहाँ से आई है, आपकी देखना यहाँ पे डेटा एक ऐड होगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी ऐड है आपके पास सर, आपकी ये लाइब्रेरी है। और आपकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपकी कौन सी ऐड है, ये देखिए सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐड करवा दी, ये दोनों चीज़ भी आपने ऐड करवा दी, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग CS। आप बस सब देखते जाएं, मैं फिर आपको इसको आपको कोड बाद में बताऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है। और इसके बाद डॉट कनेक्टिंग स्ट्रिंग, और इसमें आपने क्या नाम देना है, DBCS, जो हमने वहाँ पर नाम रखा था स्ट्रिंग में, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई आपकी, राइट। हमने क्या किया, एक हमने कनेक्शन मैनेजर होगा, स्ट्रिंग हमने बना ली एक स्ट्रिंग डॉट CS कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है।
कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग DBCS, वो जो स्ट्रिंग में हमने अपना नाम रखा था, आप कहाँ पर, यहाँ पर आपके ऐप कॉन्फ़िग में DBCS हमने रखा था ना, तो ये नाम DBCS और कनेक्शन स्ट्रिंग आपने बना ली। ठीक है, अब आते हैं बटन पर। अब करते हैं बटन पे कोडिंग। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आते हैं SQL कनेक्शन। ठीक है, SQL कनेक्शन। ठीक है, इसको आप कनेक्शन का नॉर्मल सब कनेक्शन का एक नाम दे दें, इसका ऑब्जेक्ट न्यू SQL कनेक्शन, और इसको हम क्या पास कर देंगे, CS, दिस वन। ठीक है ना, ये आपका कनेक्शन को हमने ये पैरामीटर स्ट्रिंग पास कर दिया आपकी, राइट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी को स्ट्रिंग में लिखें। ठीक है, इजिकल टू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से, यूज़र्स। ठीक है ना, यूज़र आईडी और पासवर्ड, टेबल यूज़र्स वेयर आपकी क्या है, यूज़र आईडी इज इक्वल टू @ यूज़र एंड पासवर्ड इज इक्वल टू @ पास। ठीक है, ये हमने क्या पास कर दिया, एक्चुअली ये हम इनको पैरामीटर, ठीक है, ये हमने इनको पैरामीटर्स पास किया। इस पैरामीटर को डिफ़ाइन कहाँ किया हुआ है, ये हम अभी डिफ़ाइन करेंगे इसको, और इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आएगी, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से लेंगे, यूज़र आईडी, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 से। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग में एक पैरामीटर डिफ़ाइन कर दिया। अब ये पैरामीटर कहाँ से आएंगे, इनको कैसे देना है, आप इसको इंटर करें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप एक SQL कमांड होता है CMD। ठीक है, SQL कमांड CMD करें। ठीक है, और इसको करें न्यू SQL कमांड, और इसके दो वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स जाते हैं, एक तो आपका क्यूरी जाएगा और एक आपका कनेक्शन जाएगा। CON, राइट, SQL कमांड। ठीक है ना, एक्चुअली ये एग्जीक्यूट करता है आपको। ठीक है ना, आपने SQL कमांड दे दी, इसमें क्या क्या, SQL कमांड, क्यूरी और आपका कनेक्शन चला गया इसमें, राइट। अब ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको वेरिएबल्स अच्छा दे दिया। अच्छा, अब इसको CM डॉट एड CMT डॉट पैरामीटर्स। ठीक है ना, अभी हम इसको पैरामीटर्स दे रहे हैं, डॉट ऐड विथ वैल्यू कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम ब्रैकेट और @ यूज़र। ठीक है, इस पैरामीटर को वैल्यू का टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, ठीक है, इसको कहाँ से चलें, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से। अच्छा, ये क्यों दे रहा है, इसको दोबारा टाइप करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और एक और हम पैरामीटर ऐड करते हैं, आप इसको कॉपी करें, नीचे से पेस्ट कर दें, और यहाँ पर जो पैरामीटर हमने कौन सा दिया था, हमने ये पैरामीटर पास, और इसको आप कर दें टेक्स्ट बॉक्स 2 के। ठीक है, टेक्स्ट यूज़र कहाँ से आ रहा है आपका, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से, और पासवर्ड कहाँ से आ रहा है आपका, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट से।
ठीक है, ये तो दे दिया आपने इनको पासवर्ड्स। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर दें। ठीक है जी, ये तो आपने दे दिया इसको पासवर्ड्स। ठीक है, अब पासवर्ड के बाद क्या करना पड़ता है आपको, कनेक्शन डॉट ओपन, हम कनेक्शन को ओपन भी करेंगे। अब आपका क्या हो गया, कनेक्शन ओपन हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक एक होता है एसक्यूएल रीडर। ठीक है ना, एसक्यूएल रीडर एक्चुअली क्या काम करता है, आपकी सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है। एसक्यूएल रीडर, एसक्यूएल डेटा रीडर। ठीक है, इसको आप देते हैं डीआर और सीएमडी, जो हमने ये बनाया है एसक्यूएल कमांड हमने बनाई है, जो सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, ये हमने क्या इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, अब जब एग्जीक्यूट होगा इसमें आपको कोई ना कोई चीज़ रिटर्न ज़रूर होगी। अगर ये इसके बराबर होगा, अगर यहाँ पे कोई रो रिटर्न हुई, दैट मीन के यूज़र आईडी और पासवर्ड ठीक है आपके। हमने यहाँ पे क्वेरी क्या लिखी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है ना, तो आपको कोई ना कोई रो रिटर्न करेगा अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ठीक हुए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इफ़ की कंडीशन में इसको हम चेक कर लेते हैं। इफ़ डी आर डॉट हैज़ रोज़, ठीक है, अगर इसके पास कोई रोज़ है इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये इसके पास कोई रोज़ है, ये ट्रू है, मतलब कोई रोज़ है, तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करा दें, शो लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, और इसके बाद हम एक और चीज़ कर लेते हैं, इसका होता है मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स बटन। ठीक है, मैसेज बॉक्स बटन क्या है, लोग ओके ले लें। ठीक है, और मैसेज बॉक्स एक और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, मैसेज बॉक्स इन्फो। SAGA मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट इंफॉर्मेशन ले लें आप। मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, चलो इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अगर होता है मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट इंफॉर्मेशन, अच्छा ये क्या कह रहा है, सिस्टम विंडो कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। एक हम और ले लेते हैं, मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, इसको करते हैं आप टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, राइट, ये मैसेज बॉक्स है, इसके साथ देखें ये कुछ यहाँ पे इसको टाइटल देना, ठीक है अभी। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैंक देते हैं टाइटल, 3 आर्गुमेंट्स देते हैं। मैसेज बॉक्स बटन ओके है, मैसेज बॉक्स एरर, इसको आप कर दें
डॉट इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और एल्स में क्या करें, आप एल्स में इसको एरर शो करवा दें, राइट। तो कंट्रोल F5 करें, इसको रन करते हैं, हम लोग देखते हैं। अब गलत पासवर्ड दें, शो करें, ओके। अच्छा जी, डिटेल में क्या कह रहा है, डेटा कनेक्शन, ठीक है जी। और यहाँ पे आप कर दें डॉट क्लोज्ड, फाइव करें। अब देखें, अब क्या इंटीग्रेटरी ओके करें, डिटेल दें, डीबी कन्वर्ट वैल्यू टू, ये दे रहा है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, रिपीटेशन इफ यू चेक कंटिन्यू टू विल। अच्छा जी, ये क्या है, दे रहा है सिस्टम डेटा डीबी कनेक्शन कन्वर्ट वैल्यू, ओके 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 ओके। इसको देखते हैं हम लोग, ये कहाँ इशू दे रहा है हमें, इसको DBCS, इसको आप करें DBCS कनेक्शन से डेटा प्रोवाइडर HCL एक्सप्रेस, ठीक है। अगर आप ये सर्वर पर देखें, अपना सर्वर एक्सप्लोर पे आपका डेटा ठीक है, HP00 SQL एक्सप्रेस, ठीक है जी। इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनी हुई है, आपने ये स्ट्रिंग भी डाल दिया आपने इसके साथ, ठीक है जी। कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू और यहाँ पर हमारे मिस्टेक है ना, यहाँ पर प्रोवाइडर नेम PRO, प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू, ये क्या है आपका, यहाँ पे आपने जो सिस्टम डॉट SQL क्लाइंट, यहाँ पे आपको प्रोवाइडर ये नेम देना पड़ेगा, राइट। प्रोवाइडर नेम देना पड़ेगा, कौन सा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है जी। अब कंट्रोल F5 करें आप, अब एरर बाय द अनदर प्रोसेस, ठीक है। इसको क्विट कर दें, कंट्रोल F5 करें, दोबारा इसको रन करें, अब देखें, अब भी इसमें एरर आ रहा है आप पास, तो डेटा SQL क्लाइंट आपका सोर्स ये भी ठीक है आपके पास, फाइल में कॉन्फ़िगरेशन, चलो इसको मैं देखता हूँ, राइट। ये एक्सेप्शन देखते हैं, इसको मैंने डायग्नोस किया है, इसको देखा है, ये जो एक्सेप्शन हमारी आ रही है, ये हमने यहाँ पे गलती कर दी है, ठीक है। ये जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग डेटा सोर्स है ना, अब ये देखें यहाँ पे TR है, इसको TRUE ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये गलती थी यहाँ पर हमारे पास, इसलिए इसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही थी। इसको सेव करें आप, और इसके बाद फॉर्म 1 पर आएँ, और यहाँ पे लॉगिन फेल आ गया, ठीक है, ये ट्रू है, बाकी सही रहेगा आपका। अब गलत पासवर्ड दे दें कोई भी, देखें तो लॉगिन फेल्ड,
और एडमिन, और आप यहाँ पे 123 दे दें, तो लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है जी। वो हमारे पास मिस्टेक जो हम कर रहे थे यहाँ पर, इसको TR कर रहे थे, शायद कॉपी स्ट्रिंग आपका यहाँ पे हमारा सही नहीं हुआ। देखें, ये देखें, ये जो हमने स्ट्रिंग कॉपी की थी ना, यहाँ पे लिखी, देखिए TRU लिखा हुआ है, ये TRUE था। ठीक है ना, ये छोटी सी मिस्टेक होती है जो बहुत बड़ा बार आपको यहाँ पे आपके पास आइडेंटिफाई नहीं होती है। ठीक है, ये ट्रू हमने किया इसको, तो हमारा फॉर्म ओके हो गया। राइट, इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्म लॉगिन का फॉर्म बन गया। कंट्रोल F5 करें, देखिए अब दोबारा देखें, एडमिन 123, ठीक है, इसको शो कर दें, लॉगिन करें तो सक्सेसफुल है। पासवर्ड गलत दें आप तो ये लॉगिन फेल आ जाएगा आपका। राइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर था, इसको हम दोबारा रन करते हैं। तो अगर यहीं से हम, अरे अच्छा ये ब्लैंक है, ठीक है ना, ये ब्लैंक है, इसको हम देख लेते हैं। ये ब्लैंक नहीं होने चाहिए, कोई भी फील्ड्स को ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं जल्दी से। हम क्या है, एरर प्रोवाइडर 1 और एरर प्रोवाइडर 2, दो एरर प्रोवाइडर ले लिए, एक यूज़र नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए। आप जाएँ यूज़र नेम पे, इसकी प्रॉपर्टीज़, और इवेंट में जाएंगे तो आप कर दें इस पर लीव। जैसे ये लीव करे, ये आपका इवेंट एक फायर हो जाएगा। इसमें आप क्या, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी। ठीक है, इज़ नल और एम्प्टी हो कौन सी हो आपकी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करे, ये आपका एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर, ये आपका एरर सेट कर देगा दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, और यहाँ पे एरर क्या करना है, यहाँ लिख दें ब्लैंक्स नॉट अलाउड। ठीक है, और एल्स के पार्ट में क्या करें, एल्स में आप एरर प्रोवाइडर 1 डॉट क्लियर कर दें आप इसको। ठीक है जी, ये हम कर दिया। और यहाँ पर जब एरर आएगा तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस, तो उस पर फोकस आ जाए। ठीक है, तो कंट्रोल F5 करें, देखिए लॉगिन फील्ड, मगर ये लॉगिन फील्ड आ रहा है। ठीक है, अब इसको भी हैंडल करते हैं हम लोग, यहाँ से तो ये नहीं जा रहा। ठीक है, अब हम करते हैं इस पर, इसकी प्रॉपर्टीज़ जाएं और इसको यहाँ पे आप कर दें लीव पर, डबल क्लिक करें और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएं, इफ़ स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी। तो इसको चेक करें, अब क्या, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू के बराबर होगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी किसकी, इसकी स्ट्रिंग इज इक्वल टू ट्रू है। तो क्या सबसे आपका एरर सेट करेगा, सेट एरर नहीं, एरर प्रोवाइडर 2 डॉट सेट एरर, यहाँ पे किस पे एरर सेट करेगा, दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 पर। ठीक है, और एरर क्या मतलब, मैसेज, एरर मैसेज क्या आएगा, फिल द फील्ड। राइट, और एल्स के पार्ट में क्या करेंगे, अगर एरर नहीं है तो आपका एरर प्रोवाइडर 2 डॉट क्लियर। ठीक है, एरर 2 को, प्रोवाइडर 2 को क्लियर कर देगा। और यहाँ पे आप कर दें टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट, सॉरी, फोकस, तो इसका आप फोकस भी सेट कर दें। राइट, तो हमने दोनों टेक्स्ट बॉक्स पे अपने एरर प्रोवाइडर कंट्रोल लगा दिया। कंट्रोल F5 करें, अब देखें, अब ये देखें नहीं आ रहा,
आ गया। ब्लैंक छोड़ दें आप, इसको इसको ब्लैंक छोड़ दें तो लॉगिन फेल्ड है। इसको नहीं जाना चाहिए जब तक ये दोनों की फील्ड ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप आ जाएं अपने बटन पे, ठीक है। और इस पे हम लिखते हैं, क्या लिख दें, इफ़ की कंडीशन लगा दें, ठीक है। इफ़ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, नॉट इक्वल टू दिस वन, और टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। तो आपका ये सारा कोड चल जाए यहाँ तक, ठीक है। राइट, वरना एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो, एक मैसेज बॉक्स शो हो जाए, प्लीज़ इंसर्ट डेटा, ठीक है जी। कंट्रोल F5 करें आप, तो ये देखें प्लीज़ इंसर्ट डेटा। आप इसमें एडमिन करें 1 2 3, ये देखें करें लॉगिन सक्सेसफुल। अगर आप यहाँ पे आपको लीव लॉगिन, लॉगिन फील्ड आ जाएगा, ठीक है। मगर ये हमसे आपको जाने नहीं देगा। मगर ये क्लिक लॉगिन फील्ड क्यों आ रहा है, इंसर्ट द डेटा आना चाहिए। इफ टेक्स्ट बॉक्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल F5 करें, इसको करें लॉगिन फील्ड, लॉगिन फील्ड। अच्छा, एल्स पार्ट में हमने लिखा था इफ नॉट इक्वल टू दिस वन, और ये नॉट इक्वल टू दिस वन। तो अब देखें प्लीज़ इंसर्ट डेटा, ठीक है। हमने डेटा भर कर दिया, लॉगिन फील्ड। एक कंडीशन आपकी इफ टेक्स्ट बॉक्स नॉट इक्वल टू प्लस टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। इस कंडीशन को देखते हैं हम लोग। कंट्रोल F5 करें, कॉन्केट कर दिया हमने, इंसर्ट डेटा करें, लॉगिन फील्ड। ये फील्ड, इसके लिए आप एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है हमारा। प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बॉक्स 2, का लीव इवेंट है, ठीक है। राइट, इसको लॉगिन करते हैं हम लोग, ठीक है। इंसर्ट डेटा और ये लॉगिन फील्ड, हाँ तो ठीक है ना, सही करा है ना काम। किसी कोई एक की कंडीशन ट्रू हो तो चल जाएगी। आप अगर आप एंड का ऑपरेटर लगा दें तो फिर आपके साथ मसला होता है। एंड का ऑपरेटर आप लगा दें आप, तो अब दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड का ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। इंसर्ट डेटा तो लॉगिन फील्ड, वो हम आर लगा रहे थे। आर में तो कोई एक की कंडीशन होनी चाहिए ना, ये दिस वन, ये राइट हो या ये राइट हो, दोनों में से कोई एक राइट हो। तो एक राइट हो रही थी ना हमारी, एंड का ऑपरेटर यहाँ पर लगना था। जैसे एडमिन 1 2 3, आप लॉगिन करें तो अब लॉगिन सक्सेसफुल। आप इसको ब्लैंक करें, अब लॉगिन करें, प्लीज़ इंसर्ट डेटा, और यहाँ पे आपके पास ये भी आ रहा है, फिल द फील्ड। राइट, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, काफ़ी लेक्चर लंबा हो गया।
इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।